21वीं सदी में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। वर्षों पहले धरती से मंगल ग्रह तक का सफर तय कर लिया गया। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन भी खुल गए। महिलाएं जंग के मैदान में मोर्चा संभालने लगी। पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए कामयाबी की नई कहानियां लिखने लगी। लेकिन धरती पर एक देश ऐसा भी है जिसे अपने देश की महिलाओं को उनका मौलिक अधिकार देने में सदियां लग गई हैं। मैं बात कर रहा हूं सऊदी अरब की, जो कल तक अपने देश की महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक समझता था, लेकिन आज वही देश नारी शक्ति को प्रणाम कर रहा है। सऊदी अरब में राजशाही है और वहां पहली बार महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव बनने और वोट डालने का हक मिला है। इस ऐतिहासिक चुनाव में 20 महिलाओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव में जीत भी दर्ज की है। और आपको बता दूं कि सऊदी अरब में सिर्फ नगर निगम के चुनाव ही होते हैं। वर्ष 1965 से लेकर 2005 तक 40 वर्षों में वहां कोई चुनाव नहीं हुआ था। सऊदी अरब में पहली बार वर्ष 2005 में और दूसरी बार वर्ष 2011 में चुनाव हुए थे। हालांकि उन दोनों ही चुनावों में सिर्फ पुरुषों को वोट डालने और चुनाव लड़ने की इजाजत थी। महिलाएं ना तो चुनाव लड़ सकती थी और ना ही वोट डाल सकती थी। लेकिन किंग अब्दुल्ला ने सितंबर 2011 में महिलाओं को नगर निगम चुनाव लड़ने और उसमें वोट देने की इजाजत दे दी, जिसके बाद महिलाओं के लिए वोट डालने का रास्ता साफ हो गया। और इस बार हुए म्युनिसिपल काउंसिल यानी नगर निगम के चुनावों में 2100 सीटों के लिए सऊदी अरब में करीब 7000 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 980 महिलाएं थीं और 13,50,000 पुरुष वोटर्स के मुकाबले 1,30,000 महिलाओं ने वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस चुनाव को सऊदी अरब के इतिहास में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब तक पर्दे में रही सऊदी अरब की महिलाओं को इस चुनाव के जरिए समाज में बराबरी का हक देने की कोशिशों को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि 21वीं सदी में हम महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की वकालत करते हैं और इसी दौर में हमें सऊदी अरब की महिलाओं से जुड़ी ये खबर आपको इस तरह दिखानी पड़ रही है। वैसे सिर्फ वोटिंग का अधिकार दे देने से या चुनाव लड़ने की इजाजत दे देने से सऊदी अरब महिलाओं के लिए स्वर्ग नहीं बन सकता। आज मैं आपको उन तथ्यों के बारे में भी जानकारी दूंगा जिन्हें देखकर आपको यह एहसास होगा कि तेल बेच कर अरबों डॉलर्स की कमाई करने वाला सऊदी अरब महिलाओं को उनका हक देने के मामले में आज भी कितना गरीब है और महिलाओं को अधिकार देने के मामले में भारत सऊदी अरब से कितना बेहतर देश है। قولي كلمات كلش حقيرة وبذيئة. كيف بدون ما اصلح بس صوتك ينسمع عندك ما ترضى على بناتك ينهانون. وانا بالليل والله بيجي الليل ما نبغى الليل. सऊदी अरब की ये दो तस्वीरें बदलते दौर की नई कहानी है या सिर्फ दिखावा, कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि महिला के शक्ति वाले रूप के आगे सऊदी अरब को अपना सिर झुकाना पड़ा है। 21वीं सदी में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं की स्थिति और उन्हें लेकर सामाजिक नजरिए में बदलाव आया है। सऊदी अरब भी एक ऐसा ही देश है जिसने देर से ही सही लेकिन नारी शक्ति को प्रणाम किया है और उन्हें नगर निगम चुनाव में बतौर उम्मीदवार खड़े होने और वोट देने का अधिकार दिया है। नतीजा हमारे सामने है। सऊदी अरब में हुए ऐतिहासिक चुनाव में न सिर्फ महिलाओं ने चुनाव लड़ा, बल्कि 20 महिलाओं ने पुरुष प्रधान इस देश में जीत भी हासिल की है। I'm really proud that we are affirming our future. We are doing history now, and we are opening the door for much more females to come and participate. पिछले एक दशक में सऊदी अरब में सामाजिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर
कई कदम उठाए गए, जिसके तहत किंग अब्दुल्ला ने वर्ष 2011 में महिलाओं को चुनाव लड़ने और वोटिंग की इजाजत दी थी। अब इसे बदलाव की बयार कहें या कुछ और, लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूढ़िवादी सोच रखने वाले सऊदी अरब को इतना तो समझ में आ गया है कि बदलते दौर में महिलाओं को उनके हक से वंचित रखना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। The future will show that it's something that we should start believing in, and the change have to come from inside. I think we're proceeding gradually into integrating the woman and giving her all of her rights to participate, fully participate in the society. Maybe the women can concentrate more than man in this needs. हालांकि जो चीज सामने दिखाई देती है वो सही मायनों में होती नहीं है। हमने तथ्यों की मदद से सऊदी अरब की महिला विरोधी सोच का भी डीएनए टेस्ट किया है, जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि सिर्फ महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दे देने से या फिर उन्हें उम्मीदवार बनने की इजाजत दे देने से सऊदी अरब महिलाओं के लिए स्वर्ग नहीं बन जाता। हकीकत तो यही है कि तेल बेचकर डॉलर्स में अरबों खरबों की कमाई करने वाला ये देश महिलाओं को उनके हक देने के मामले में आज भी गरीब, बहुत ही गरीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सामाजिक स्तर पर महिलाओं के लिए उठाए गए सऊदी अरब के कदम को दुनिया भर में सुर्खियां मिल रही हैं, लेकिन किसी का ध्यान उन बातों पर नहीं जा रहा जिसकी वजह से आज भी सऊदी अरब में रहने वाली महिलाएं घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं। सऊदी अरब में कड़ा गार्डियनशिप सिस्टम लागू है, यानी इस कानून के तहत हर महिला का एक पुरुष गार्डियन होना जरूरी है। वहां महिलाएं बिना पुरुष गार्डियन के बाहर नहीं निकल सकती। कई काम ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए महिलाओं को पुरुष गार्डियन यानी पिता, भाई, पति या बेटे की इजाजत लेनी पड़ती है, जैसे यात्रा, नौकरी, शादी, तलाक, बैंक का खाता खोलना और मेडिकल ऑपरेशन के लिए पुरुष गार्डियन की इजाजत की जरूरत पड़ती है। सऊदी अरब में एक महिला हवाई जहाज तो उड़ा सकती है, पर इस देश का कानून उसे कार चलाने की अनुमति नहीं देता। कई बार और इस बार हुए चुनाव में भी जो महिलाएं वोट डालने के लिए गईं, उन्हें वोटिंग सेंटर तक कोई पुरुष गार्डियन ही ड्राइव करके ले गया था। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने और चुनाव लड़ने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन गार्डियनशिप सिस्टम की वजह से वो सीधे वोटर से संपर्क नहीं कर सकती थी। यानी चुनाव प्रचार के दौरान महिला उम्मीदवार पुरुष मतदाताओं से संपर्क नहीं कर सकती। सऊदी अरब में महिलाओं के सार्वजनिक तौर पर चेहरा दिखाने पर भी पाबंदी है। चुनाव के दौरान कागजात पर भी महिलाओं को तस्वीरें लगाने की इजाजत नहीं है, यानी महिलाएं अपने पोस्टर्स अपनी तस्वीर के साथ नहीं लगा सकती। सऊदी अरब में पुरुष और महिलाएं अलग अलग मतदान करते हैं और उनके मतदान केंद्र भी अलग अलग होते हैं। वहां हिजाब और बुर्का पहनना जरूरी होता है, यानी सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं का सिर से पैर तक ढका होना जरूरी है। सऊदी अरब में पुरुषों से मेल जोल पर रोक है। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं पराये मर्दों से नहीं मिल सकती। नियमों के मुताबिक महिलाएं सिर्फ अपने परिवार के लोगों के साथ ही सार्वजनिक जगहों पर दिखाई देनी चाहिए। महिलाएं जब भी ऐसे स्थानों पर जाएंगी, उनके साथ घर का एक पुरुष होना जरूरी है। इस नियम को यहां सख्ती से लागू भी किया जाता है और नहीं मानने पर महिलाओं को सजा दी जाती है, जिसमें पिटाई भी शामिल है। कॉलेज और दफ्तरों में पुरुष और महिलाओं के आने जाने का रास्ता अलग अलग होता है। सऊदी अरब में लड़कियों की शादी उनके बालिग होने से पहले ही करा दी जाती है और सऊदी अरब में कम उम्र की लड़कियों की शादी अधिक उम्र के पुरुषों से कराने का चलन है। यानी 70 से 80 वर्ष का बुजुर्ग अगर चाहे तो 10 से 12 साल की लड़की से भी शादी कर सकता है। यहां पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने को रेप यानी बलात्कार नहीं माना जाता। वहीं बलात्कार के लिए किसी आरोपी को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसके 4 चश्मदीद गवाह न हो। यानी कुल मिलाकर देखें तो सऊदी अरब भले ही महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ा रहा हो, लेकिन जब तक सऊदी अरब की महिलाएं ऐसे नियमों की जंजीरों में जकड़ी रहेंगी, तब तक ना तो महिलाएं सशक्त हो पाएंगी और ना ही उन्हें उनका पूरा अधिकार मिल पाएगा। लेकिन ये तमाम बातें आपके लिए जरूरी थी ये जानने के लिए कि सऊदी अरब में महिलाओं की क्या स्थिति है और भारत जैसे देश वहां से कितने बेहतर है।